बिल्कुल। और ऐसे में यानी अगले ये दो चरण बहुत अहम साबित होने वाले हैं। परीक्षा दोनों ही गठबंधनों की यहां पर होती नजर आएगी। शुरुआत सिद्धार्थ यादव, किस तरह से आप देख रहे हैं? सीटें कम होने वाली है या अंतर जो जीत का अंतर है वो कम होगा? क्या लग रहा है आपको अगले दो चरणों के लिए? देखिए पूजा जी, आपने तो दोनों ही जो ऑप्शन दिए, मुझे तो दोनों ही नहीं लग रहे। ना सीटें कम होंगी और ना ही जीत का अंतर कम होगा। जीत का अंतर बहुत बढ़ने वाला है और सीटें भी बहुत बढ़ने वाली हैं। और ये वैसे तो ये प्रश्न ऐसा है कि आप किसी से भी पूछेंगे, जवाब हर कोई यही देगा कि हम सरकार बना रहे हैं। पर हम तो वो पार्टी हैं जिनके लिए ये लोग भी कहते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। खड़गे जी ने बोला कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार बना लेंगे तो 1 साल बाद ऐसा करेंगे, 2 साल बाद ऐसा करेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि तीसरी बार इस देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात, जो आप एनालिसिस करते हैं वोटर्स के पास जाकर के, जो अपना मतदान कर चुके, उनके पास आप जाकर के शायद ढूंढ रहे होते हैं कि कौन आके कहेगा कि हमने मोदी को वोट किया, तो आप उसकी गिनती में जोड़ेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति कह रहा है कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, वो मोदी के लिए ही वोट करके आए। जो कह रहे हैं कि हम प्रगति के लिए वोट कर रहे हैं, वो मोदी के लिए ही वोट करके आए। जो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वोट कर रहे हैं वो मोदी के लिए वोट करके आया है। जो कह रहे हैं कि हमने मजबूत नेतृत्व के लिए वोट किया है, वो मोदी के लिए वोट करके आया है। जो गरीब कल्याण के लिए कह रहा है, वो मोदी के लिए वोट करके आया है। ये सारे मोदी के ही वोटर हैं। इस देश में जिस प्रकार से 10 साल के अंदर एक ऐसा मॉडल देश के सामने पेश हुआ जिसमें प्रगति, गरीब कल्याण, देश के हर वर्ग तक पहुंच करके लाभार्थी वर्ग को बनाना, उनके पास सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, देश में भ्रष्टाचार को मूलभूत तरीके से खत्म करना और विश्व ख्याति पहुंचाना, ऐसा मॉडल देश की जनता के लिए अभिभूत है। जहां विकास भी साथ में चलता है, विरासत भी साथ में चलती है, जहां 370 भी हट सकता है और राम मंदिर भी बन सकता है। अभी कहा जा रहा था राजीव जी द्वारा कि राम मंदिर का इतना बड़ा इशू नहीं है, राम मंदिर की बात नहीं की जा रही। राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर वोट का विषय नहीं है। पर देश की जनता जानती है कि जो देश की मूल ऐसी समस्याएं थी जो इतने समय से चली आ रही थी, जिनको कहा जाता था ये तो कभी नहीं सुलझ सकती, उनको अगर किसी एक व्यक्ति ने सुलझाने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। और इसीलिए इस बार फिर से 400 पार करके फिर से मौका देने जा रहे हैं। इन सब की तो दुकानें बंद होने वाली हैं पूजा जी। किसी की उम्र जितनी है उसकी आधी सीटें भी नहीं आएंगी, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब की जो दुकान है वो आपस में हम देख पा रहे हैं इनके विरोधाभास। लेकिन अगर मैं सिर्फ यूपी को सेंट्रिक करूं, अगर यूपी की उन दर्जन भर सीटों का क्या है जहां पर ठीक है वोट जा रहा है आपके गठबंधन को ही, प्रधानमंत्री के नाम पर ही, लेकिन जो विरोध, जो नाराजगी आपके मौजूदा सांसद से वहां है, तो वो जीत के अंतर को तो कम करेगा ही ना कहीं तो फर्क डालेगा आपकी परफॉर्मेंस पर। देखिए पूजा जी, किसी भी चुनाव या किसी भी वोटिंग में कोई एक फैक्टर नहीं होता, 10 फैक्टर्स होते हैं। आप कोई एक विषय पर बात करके कहेंगे कि उससे वोटिंग कम हो जाएगी। जितना 10 साल में काम किया और जितना जन समर्थन प्रधानमंत्री के लिए बढ़ा है, उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी तो रही है। भाई जब स्थानीय चेहरे को उतारकर अमेठी की फाइट को इतना टाइट कर सकता है विपक्षी गठबंधन, तो आप मान के चलिए तो और भी बहुत ऐसी सीटें हैं। बताइए, स्थानीय चेहरे से अमेठी की फाइट टाइट हो गई और वो वहां से भाग गए थे, तब आपको लूज नहीं दिखे। वो एक स्मृति ईरानी जी ने वहां जाकर के जो लोग अपनी बापौती मानते थे अपने परिवार की जिस सीट को, वहां से खदेड़ करके बाहर निकाल दिया, तब आपको लूज नहीं लगा, आज आपको टाइट लग रहा है। किसी का पीए आकर के कहीं चुनाव लड़ रहा है, वो जननेता नहीं हो जाएंगे। तो स्मृति ईरानी वहां पे 10 साल से लोगों के बीच में है, एक बार हारने के बाद और एक बार जीतने के बाद, और उनके बीच में रह करके काम कर रही है। उन्होंने दिखा दिया कि 50 साल में तो राहुल गांधी और उनका परिवार नहीं कर सकता था, वो कैसे एक सामान्य परिवार से आने वाली स्मृति ईरानी कर सकती है। कि कोई टाइट लूज की कहानी नहीं है पूजा जी। जनता बहुत समझदार है और वो समझ के सब कुछ जान के। अंतर 2019 में बहुत ज्यादा नहीं था सिद्धार्थ, कुछ 55,000 वोटों का ही अंतर था स्मृति ईरानी की जीत का। देखिए पूजा जी, 55,000 का डिफरेंस था राहुल गांधी से। या तो केएल शर्मा राहुल गांधी से बड़े नेता हैं जो उस नेता को भी डिफरेंस को भी पूरा कर देंगे और जीत भी जाएंगे। अरे जब इनका सबसे बड़ा शहजादा वहां जाकर 55,000 से हार गया तो केएल शर्मा की क्या हालत होने जा रही है। पर क्या ज्यादा बात की जाए, 4 जून को परिणाम आ जाएगा। अब तो 2 ही चरण बचे हैं
और मतपेटी में जा चुका है मतदान लोगों का। 4 जून को देख लीजिएगा, आपके शो में 100% आकर के सिर्फ अमेठी की चर्चा करूंगा।